राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा बड़ा फैसला। क्या राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता होगी रद्द? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा, क्या ब्रिटिश नागरिक है राहुल गांधी? राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर मंडराया खतरा। कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। दरअसल एक बार फिर राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा गरमा गया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है। यानी इस तरीके से राहुल गांधी दोहरी नागरिकता रख रहे हैं। ऐसे में इस याचिका में ये मांग की गई है कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द किया जाना चाहिए, ये मांग की गई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसने ये याचिका दायर की है उसका नाम एस विघ्नेश शिशिर है और उनकी तरफ से ये याचिका दायर की गई है, जिसमें राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द किया जाए, ये मांग इस याचिका में की गई है। अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। जी हां, ये बड़ी जानकारी है कि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को जो सुनवाई हुई उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है। जस्टिस AR मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SB पांडेय को यह निर्देश दिया है कि वो 3 हफ्ते के भीतर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इस जवाब को आप पेश करें कि राहुल गांधी के पास क्या दोहरी नागरिकता है, क्या वो भारतीय नागरिक होने के साथ साथ ब्रिटिश की नागरिकता भी उनके पास है। ये सवाल जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है। यानी अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण जो है वो देना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 19 दिसंबर को होनी है, ये भी जानकारी सामने आई है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि विघ्नेश शिशिर ने अपनी याचिका में ये आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, जो साबित अगर हो जाती है तो ये भारतीय कानूनों का उल्लंघन होगा। यानी राहुल गांधी भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं अगर उनके पास दोहरी नागरिकता है। लोकसभा के सदस्य के तौर पर पद धारण करने के लिए भी वो अयोग्य हो जाएंगे, यानी उनकी लोकसभा की सदस्यता भी जा सकती है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI एक मामला दर्ज करे और जांच करे, क्योंकि दोहरी नागरिकता भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट अधिनियम के तहत अपराध है। विघ्नेश शिशिर ने आगे कोर्ट से मुख्य चुनाव आयुक्त यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी और रायबरेली से, क्योंकि वो सांसद हैं, तो वहां के रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वो राहुल गांधी का चुनाव प्रमाण पत्र जो है रद्द करें। यानी यहां पर कुल मिलाकर राहुल गांधी की मुश्किलें अब आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी भी राहुल गांधी की नागरिकता के मामले को लेकर हाई कोर्ट जा चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कई सबूत जो हैं वो कोर्ट में पेश किए हैं। विघ्नेश से पहले बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी राहुल की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे और सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की थी। वो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले उनकी रिपोर्ट पर फैसला करें, ये उनकी तरफ से कहा गया था। अपनी याचिका में उन्होंने गृह मंत्रालय को लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ दायर उनकी रिपोर्ट पर एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देने की मांग भी की थी। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बार बार जो है प्रश्न चिन्ह है, बार बार सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर
अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लिया जब एक जनहित याचिका उनके पास पहुंची और इस तरीके से गृह मंत्रालय से रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि दरअसल जो विघ्नेश शिशिर ने एक याचिका पहले दाखिल की थी उसे खारिज कर दिया गया था और जहां अदालत ने विघ्नेश शिशिर को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा था, जैसा कि कानून परमिशन देता है। अदालत के सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने यह कहा कि मामले की जांच चल रही है। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को यह जानकारी दी कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया रिप्रेजेंटेशन गृह मंत्रालय को मिल चुका है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोर्ट को जानकारी दी कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया रिप्रेजेंटेशन मंत्रालय को प्राप्त हो गया है और 19 दिसंबर को उसे लिस्टेड कर दिया जाएगा। ये तमाम जानकारी जो है इस मामले में निकलकर सामने आई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, अगर ये कोर्ट में साबित हो जाता है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है और उनके पास दरअसल क्या विकल्प है, ये अगर सवाल हो तो बता दें कि भारत दोहरी नागरिकता के विकल्प के रूप में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI प्रदान करता है। OCI उन भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पाकिस्तान या बांग्लादेश में प्रवास नहीं किया है। योग्य आवेदकों के पास किसी ऐसे देश की नागरिकता होनी चाहिए जो किसी प्रकार की दोहरी नागरिकता की परमिशन देता हो। OCI कार्ड धारकों को भारत आने के लिए बहुप्रवेश बहुउद्देश्य जीवन भर के वीजा मिलते हैं। ये धारकों को किसी भी अवधि के लिए पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट करने से छूट देता है और उन्हें वित्तीय, आर्थिक और साथ ही एजुकेशनल फील्ड में अनिवासी भारतीयों यानी NRIs के समान अधिकार प्रदान करता है। ये तमाम चीजें इसमें हैं, लेकिन आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि हालांकि OCI कार्ड धारकों को मतदान करने, चुनाव लड़ने या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से ये तो क्लियर है कि अगर राहुल गांधी पर ये खतरा मंडरा रहा है और अगर ये प्रूव हो जाता है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, तो ऐसे में अगर उनकी भारत की नागरिकता रद्द होती है तो जाहिर तौर पर वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। और जैसा कि इस याचिका में मांग की गई है कि रद्द होनी चाहिए उनकी नागरिकता, ऐसे में इंतजार है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का कि 19 दिसंबर को गृह मंत्रालय क्या रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर देता है और कितनी मुश्किलें राहुल गांधी की आने वाले वक्त में इस मामले में बढ़ती हुई नजर आती है। कुल मिलाकर ये राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर लगातार जो बवाल देखने को मिला है, हालांकि कांग्रेस पार्टी इसे सिरे से नकारती रही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं, जाहिर तौर पर प्रमाण मांगे गए हैं। तो ऐसे में अगर ये सिद्ध हो जाएगा तो बहुत बड़ी मुश्किलें न सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से अब एक और ये जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर की गई है, जिस पर इंतजार है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।